मरु प्रदेश राजस्थान में जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में भारत सरकार के कैच द रेन अभियान की थीम लाइन के तहत बारिश के पानी को संरक्षित कर 11 करोड़ लीटर क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा फार्म पॉन्ड बनाया गया है। इस तालाब के अलावा विश्वविद्यालय में कुल 9 तालाब और भी बनाए गए हैं। इन तालाबों में जल के संग्रहण और कृषि शोध परियोजनाओं में उपयोग जैसे विषयों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह से। जल है तो कल है, इसी थीम को लेकर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ खुद कुलपति मौजूद है। जल की महत्ता और भविष्य में उपयोगिता, इन दोनों विषयों पर बात करने के लिए कुलपति अपने वक्तव्य देंगे। जानते हैं सर, जल की महत्ता आप लगातार दर्शाते रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं जल की महत्ता, और आपके पीछे जो मरुसागर तालाब है ये क्या है? मरुसागर तालाब ये 2.5 करोड़ की कैपेसिटी का जल धारण क्षमता का तालाब है, और इस तरीके का दूसरा तालाब आप देखेंगे सामने 11 करोड़ की कैपेसिटी का है, और हमारे जो पीछे 3 तालाब हो रहे हैं 35 लाख लीटर की कैपेसिटी के हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो दूसरा फार्म है प्रशासनिक भवन के बैक साइड में, वहां पे हमने करीब 1 करोड़ के 2-3 तालाब और बनाए हैं। कुल मिलाकर हमारा यह है कि भाई यहाँ पानी की भारी कमी है और भूमिगत जल नहीं उपलब्ध है बिल्कुल भी। तो ऐसी स्थिति में हमारा इतना बड़ा फार्म है और कृषि विश्वविद्यालय है, तो इसमें कुल मिला के यह है कि कैसे जल का संरक्षण हो, जो जितनी भी बरसात का पानी है एक बूंद का हम संरक्षण करें, उसका फिर संरक्षण करने के बाद उसका कृषि के हमारे जो अनुसंधान प्रक्षेत्र फार्म है उसको उपयोग हो, चाहे हमारे एमएससी पीएचडी के स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट हो, या ब्रीडर सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम्स हो, या हमारा सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम हो, या टीएल सीड्स हो, उसमें उपयोग। कैंपस में जितनी भी इमारतें हैं और अन्य तरह का जो पानी का वेस्टेज हो जाता है या पानी को उपयोग होने के बाद जो बह जाता है जिसका कभी उपयोग नहीं हुआ, उसका सदुपयोग करने के लिए भी कोई नवाचार आपने किया, वो क्या है? बिल्कुल, देखिए वो भी हम इसके साथ साथ जल संरक्षण के साथ कर रहे हैं कि आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, पानी इस्तेमाल हो गया, हॉस्टलों में गया, गेस्ट हाउस में गया, रेजिडेंशियल कॉलोनीज में गया, लेकिन बाथरूम का पानी और किचन का पानी फिर आपका बेकार चला जाता है। उसको हम एक जगह ला करके, और हमने रिसाइकलिंग यूनिट लगाई है कि पानी को रिसाइकल करके और उसको स्टोर करके बड़े पैमाने पे, और उसको वापस फिर एग्रीकल्चर में उसका उपयोग हो। तो दोनों तरफ हमारा ध्यान है। तालाब कौन कौन से हैं, इनकी क्षमता क्या है, और ये पानी आप कहां से संग्रहित करते हैं? ये पानी देखिए हमारे पास तालाब जो है करीब 10 के लगभग तालाब हैं। ये मरुसागर करीब 2.5 करोड़ की कैपेसिटी का है। इसके पीछे जो है एक इससे भी बड़ा तालाब जो है वो 11 करोड़ की कैपेसिटी का है, और हमारे पीछे की तरफ जो 3 तालाब और हैं जिनकी हमें मरम्मत करवानी है, अभी थोड़ा सा लीकेज है, तो ये करीब 35 लाख के 3 तालाब हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे फार्म पे हमारे 3 तालाब वो 1 करोड़ की कैपेसिटी से ज्यादा के, कुल मिला के यहाँ 10 तालाब हमने बनवाए हैं। नई शिक्षा नीति में कौशल शिक्षा हो या जल संरक्षण की बात हो, ये बहुत चीजें शामिल है, और आप हमेशा पाठ्यक्रमों में भी इसको जल संरक्षण को एक विषय के रूप में देखते आए हैं। तो क्या नवाचार करेंगे शैक्षिक पाठ्यक्रमों? शैक्षिक पाठ्यक्रमों में एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसको सक्षम तरीके से आप कैसे पानी को संग्रहण कर सकते हैं, फिर उसका सदुपयोग कैसे, उसके बाद सिंचाई के कौन से साधन है, पाठ्यक्रम में भी इन चीजों को हम सम्मिलित कर रहे हैं ताकि लगातार बच्चों को इसके प्रति जागरूक करते रहें। तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह, जिनका मानना है कि जल ही जीवन है, और इसी थीम को लेकर वो नहीं केवल जल की एक बूंद को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, बल्कि पानी का जो वेस्टेज है उसका रिसाइकल करके कृषि शोध और अन्य कार्यों में उपयोग करने का नवाचार भी कर रहे हैं। ओपी यादव, डीडी न्यूज, जोबनेर।